नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की, एक बेहतरीन कंपनी। और इस वीकेंड पे दो बड़ी खबरें यहां पर आ चुकी हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो इन खबरों का बहुत टाइम से इंतजार था। इन्वेस्टर्स काफी वेट कर रहे थे इन खबरों को लेकर के। कंपनी के तौर पे इन खबरों की या इस तरह के डेवलपमेंट्स की बहुत ज्यादा नीड है। ड्रास्टिक मेजर्स इस कंपनी को लेने पड़ेंगे, तभी जा करके आप देखिए कि ये कंपनी इस जो एक ट्रैप में फंसी हुई है कि 7 हो जाता है, फिर 12 हो जाता है और दोबारा से ये 5-6 के पास आकर के हवर करना स्टार्ट कर देती है। तो ये जो एक ट्रैप हो चुका है इस कंपनी को लेकर के, उससे अगर निकलना है तो कंपनी को बड़े मेजर्स यहाँ पर लेने पड़ेंगे। आप जानते हैं कि एक कंपनी है टीटीएमएल, जो टाटा ओन करते हैं, जिसका मार्केट कैप इस कंपनी से बहुत कम है। टीटीएमएल का मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कम है, बट उसके बावजूद भी टीटीएमएल इस समय 80 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। वहीं पर अगर आप वोडाफोन आइडिया, इतनी बड़ी कंपनी, इनका सब्सक्राइबर बेस भी बहुत बड़ा है, पूरे इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में इनका सब्सक्राइबर बेस है। और न सिर्फ ये लोग टेलीकॉम में है, बल्कि ये लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी अच्छा खासा काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनका जो एक मार्केट कैप है या ट्रेडिंग पैटर्न है वो बहुत ही लूज रहता है। यहां पर अगर आप बात करें, 7.5 रुपए के करीब का स्टॉक है आपका। और इस वीडियो में दो बड़ी खबरों की बात करेंगे और इन दोनों ही खबरों से मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं। रीजन बीइंग कि यहां से न सिर्फ स्टॉक में तेजी आएगी, बल्कि इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में भी आपको बहुत अच्छा ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलेगा, बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। दोनों ही खबरों की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दो स्टॉक की बात करेंगे। पहले वोडाफोन आइडिया की बात कर लेते हैं। मैं आपको सबसे नीचे लेकर के चलता हूं उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। पहले देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर आप देखेंगे, प्रमोटर्स ने अपना जो शेयर होल्डिंग था वो 75% से कम करके 50% के करीब कर दिया था। एफआईआई एफपीआई का जो शेयर होल्डिंग है वो 2.28%, नॉट इंपॉर्टेंट। मैं प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग के ऊपर फोकस कर रहा हूं यहाँ पे। प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, लगातार कि फंड रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार जो अपना स्टेक है वो नीचे कर रहे हैं। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट टाइम बोल दिया था कि आप अपना स्टेक कम नहीं करेंगे, आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो आउटसाइड से आना चाहिए। सॉरी, इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो आउटसाइड से आना चाहिए, कि आउटसाइड इन्वेस्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपना ही इक्विटी बेचा और उससे ही फंड रेज आप कर रहे हो लगातार। यही कारण है कि अभी इन्वेस्टर जो है वो अपना, प्रमोटर्स जो हैं वो अपना स्टेक कम से कम यहाँ पे लूज नहीं करेंगे, एंड दे आर प्लानिंग टू रेज फंड फ्रॉम द आउटसाइड। और वो उसी से लेकर के एक बड़ी खबर है और एक दूसरी खबर भी है, उसकी भी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए पहली न्यूज जो है वो आपके सामने मैं लेकर के आता हूँ। ये न्यूज है, वोडाफोन आइडिया इज इन टॉक्स विद 3 इन्वेस्टर्स। 3 इन्वेस्टर से ये बातचीत कर रहे हैं, रेज फाइनेंसिंग फॉर द डेट लेडिंग कंपनी थ्रू इक्विटी इन्फ्यूजन। इक्विटी इन्फ्यूजन के थ्रू वोडाफोन आइडिया में बात चल रही है। 3 इन्वेस्टर से बात चल रही है। जो सीईओ हैं इसके, अक्षय मुंद्रा साहब, उन्होंने ये खबर फ्राइडे को दी। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी में इस तरह की अपडेट्स पहले भी आती रही हैं, बट इस बार क्या खास इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि इस समय अगर आप देखें तो द सब्सिक्वेंट कमेंसमेंट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन 5G सर्विसेज, 5G सर्विसेज एक तो लॉन्च हुई हैं, उसका एक तो असर है मार्केट पर, और उसकी वजह से इन्वेस्टर्स को ला पाना आसान हो गया है बाजार में इस कंपनी को लेकर के। दूसरा ये है कि 5G को लेकर के खर्चे भी बढ़े हैं। एजीआर पेमेंट जो थी इनकी, जो पहले ही ड्यू हो रखी थी, वो अभी थोड़ी सी और ज़्यादा लैग कर रही है, वो और ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में इन्वेस्टर का आना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इन्वेस्टर कहाँ से आ रहा है? मुंद्रा इंडिकेटेड दैट प्रमोटर्स आर विलिंग टू इन्फ्यूज एडिशनल कैपिटल इनटू द टेल्को। कुमार मंगलम बिरला, who was the former chairman of Vodafone Idea's board, has joined the board again। उन्होंने दोबारा से बोर्ड ज्वाइन कर लिया। बहुत अच्छी खबर है। मैं उम्मीद कर रहा था कि कुमार मंगलम जो है वो दोबारा से बोर्ड को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि देखिए बड़ी हस्ती का होना किसी भी कंपनी में उस कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। जब इन्होंने रिजाइन किया था, गवर्नमेंट ने बोला था कि हम टेक ओवर कर लेंगे वोडाफोन आइडिया को पूरी तरह से, अगर दे आर अनेबल टू पे द एजीआर, तो उस टाइम पे कुमार मंगलम साहब ने यहाँ से रिजाइन कर दिया था। और वो एक टाइम था जब स्टॉक ने मुंह के बल अपनी गिरता हुआ देखा था हम लोगों ने। अभी के लिए अगर आप देखें तो कुमार मंगलम साहब ने दोबारा से अपने बोर्ड को ज्वाइन कर लिया। ये एक बहुत अच्छी कंपनी है और यही कारण है कि अभी 5G लॉन्च हुआ, उसके बाद कुमार मंगलम साहब ने ज्वाइन किया। और अभी अगर आप देखिए, यूके बेस्ड वोडाफोन ग्रुप इज ऑल्सो विलिंग टू इन्फ्यूज इक्विटी इन द फ्यूचर एज पर मुंद्रास कमेंट। जो यूके बेस्ड वोडाफोन ग्रुप है इनका, जो कि सॉफ्टवेयर का व्यवसाय देखता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, वो अभी इसमें पैसा डालने को तैयार हो चुका है। मुझे लगता है कि ये अच्छी खबर है आपके लिए। वोडाफोन आइडिया हैज रिन्यूड इट्स स्टॉक विद बैंक्स फॉर फर्दर लोन्स टू फाइनेंस 4G 5G कैपेक्स। जो अभी बैंक्स के साथ भी बातचीत स्टार्ट हो चुकी है। ये तो पहला था इनका, क्योंकि यूके बेस्ड के साथ ग्रुप के साथ ही पैसा आएगा। दूसरा है कि हमारा बैंक्स के साथ भी ये पैसा लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार 3 इन्वेस्टर हैं इनके सामने जहां से ये पैसा ला सकते हैं। कैपिटल इन्फ्यूजन एक बड़ी समस्या थी इनके सामने, बट हाँ अभी मुझे लगता है कि वो रिजॉल्व होती हुई दिखाई देती है।
ओवरऑल दूसरी खबर क्या है भैया, दूसरी खबर है जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, सेकंड न्यूज़ ये है कि रिफॉर्म प्लान्स यहाँ पर आ चुके हैं। आप जानते हैं कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको वीडियो में बोला था कि रिफॉर्म्स आने वाले हैं और वो बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। एक तो कैपिटल आना स्टार्ट होगा, जो होगा उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। दूसरा रिफॉर्म्स भी आना स्टार्ट हो गया। मैं आपको फाइनेंसेस दिखा रहा हूँ उस कंपनी के। फाइनेंसेस इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है इनका, यानी टैक्स देने से पहले का जो, वहाँ पर भी काफ़ी लॉसेस है। यानी कि सब्सक्राइबर बेस तो है इनका, बट सब्सक्राइबर बेस से जो पैसा अर्न करना है वो नहीं हो पा रहा है। मार्जिन है कंपनी के पास, ऐसा नहीं कि मार्जिन नहीं है, मार्जिन बहुत अच्छा कर रखा है लोगों ने, 40% के आसपास का मार्जिन कंपनी के पास है ऑलरेडी। बट उसके बावजूद भी ये जो टर्न आउट नहीं हो रहा है प्रॉफिट में, ठीक है, वो नेट प्रॉफिट में टर्न नहीं हो पा रहा है और वही एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको रिजॉल्व करना है। तो दोनों ही खबरें, पहले तो रिफॉर्म प्लान मंडे को लॉन्च हो जाएगा तो उसके ऊपर आपको नजर रखनी है, ठीक है, क्योंकि अगर मंडे को लॉन्च होता है प्लान तो वहां से मुझे लगता है कि स्टॉक आपका काफी तेजी से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बिल्कुल अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं कर रखी है तो बिल्कुल इसमें खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हो तो आपके लिए मंडे ट्यूसडे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फंड इन्फ्यूजन की खबर के ऊपर भी आपको नजर रखनी है क्योंकि वहां से भी आपका काफी ज्यादा स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। चार्ट क्या कह रहा है भैया, चार्ट भी दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। वीकली पैटर्न इस समय बना हुआ है। खरीदारी कहां पर करनी है, खरीदारी आप देख लीजिए कि 8 रुपए के करीब का आपका एक टारगेट यहां पर बन रहा है, 8 साढ़े 8 रुपए के आसपास का, 8.8 का टू बी स्पेसिफिक। और ओवरऑल अगर आप देखिए तो जो सपोर्ट लेवल आपका बना हुआ है दैट इज अराउंड 7 रुपए का, 7 रुपए का, 6 रुपए 6.50 पैसे का, दो आप सपोर्ट लेवल यहां पर लेकर के चलिए। 9 रुपए से लेकर के 11 रुपए तक के आप टारगेट रखिए, ठीक है। 9 रुपए से लेकर के 11 रुपए तक के टारगेट अगर आप रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा यहां पर होगा। दोनों ही खबरें, चाहे वो फंड रेज करने की खबर हो, चाहे वो आप देख लीजिए कि रिफॉर्म की खबर हो, दोनों ही खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस पॉइंट पर। दोनों के ऊपर ही नजर रखिए। दोनों ही खबरें जब से आई हैं मुझे लगता है कि बाजार में इस स्टॉक को लेकर के कम से कम तेजी देखने को मिलेगी, ठीक है। ओवरऑल खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक आपका जल्द ही, बहुत जल्द निकलता हुआ दिखाई देगा, बहुत ही जल्द यहाँ से एक ब्रेकआउट पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। 14 तक के भी टारगेट्स आपको बहुत जल्द आते हुए दिखाई देंगे। बट ये दोनों न्यूज़ आपको नहीं भूलनी, ये दोनों न्यूज़ के ऊपर आपको नजर रखनी है, ठीक है। फंड के ऊपर भी और रिफॉर्म के ऊपर भी। रिफॉर्म जब भी आता है हम उसके ऊपर वीडियो करेंगे, बट अभी के लिए बाय करने की मेरी सलाह रहेगी। 14 रुपए का आप टारगेट लेकर के चलिए। कुमार मंगलम के आने से मुझे लगता है कि स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है इस हफ्ते में, तो उसके ऊपर भी नजर रखनी है। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक की। दूसरा स्टॉक है हमारा ब्लू स्टार, जहां पर आपको एक बोनस स्टॉक ऑफर हो रहा है। ये स्टॉक भी काफी टाइम से खबरों में रहा था, बहुत सारे कॉल्स हमारे पास भी आए कि देखिए बात ऐसी है कि स्टॉक ने अपना बोनस इशू कर दिया है। बोनस इशू का मतलब क्या है, 1:1 में एक के साथ एक स्टॉक आपको फ्री मिल रहा है। कंपनी बहुत अच्छी ब्लू स्टार भी है और आप ध्यान से देख लीजिए, 500% का डिविडेंड, 200% का डिविडेंड, 500% का डिविडेंड, 500% का डिविडेंड और डिविडेंड के साथ साथ ही बोनस इश्यू भी इस हफ्ते हो रहा है। मुझे लगता है कि 20 जून तक आपको बोनस भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल अगर आपने अभी तक इस कंपनी में पैसा लगाया है या लगाने वाले हैं तो बोनस इश्यू का फायदा तो आपको उठाना चाहिए। एक के साथ एक बोनस शेयर आपको मिलेगा, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का। मुझे लगता है कि ये खबर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों की भी मैसेजेस आए थे ये वीडियो, ये स्पेसिफिक पार्ट उनके लिए, तो आप प्लीज़ देख लेना। और ओवरऑल अगर आप मानते हैं कि बोनस काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स अगर बढ़ते हैं तो उससे रिटेल इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है। ब्लू स्टार में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं स्टॉक ये भी अच्छा है। और आप देख लीजिए कितने रुपए पर ट्रेड कर रहा है, मैं दिखा देता हूँ। 1458 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और करंट मार्केट प्राइस 1458 का है। जो टारगेट है इस समय वो 1650 का है। तो अगर आप लंबे समय के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो ब्लू स्टार में भी जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म का टारगेट 1650 रुपए का इसमें रहेगा। बोनस इशू इस हफ्ते हो जाएगा तो मुझे लगता है कि उसका भी बेनिफिट जिन लोगों ने निवेश किया हुआ है उनको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल वोडाफोन की दोनों ही खबरें काफी इंपॉर्टेंट है, वहां निवेश कर रहे हैं तो ठीक है। ब्लू स्टार में आपने निवेश किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। वो दोनों ही स्टॉक काफी अच्छे हैं मेरे लिए। मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया भी तेजी करेगा इस हफ्ते में, ब्लू स्टार में भी तेजी आएगी इस हफ्ते। तो दोनों ही स्टॉक्स में से किस में आपने निवेश किया हुआ है कमेंट करके जरूर शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू।